हम कह रहे हैं कि तुम काय को अस्तित्व बचाने की चिंता कर रहे, तुम्हारा अस्तित्व सदा काल है, तुम्हें कोई मिटा सकता नहीं। कौन मिटा सकता है? समझ में आया? अनेक प्रकार के भय अंदर पाल रखे हैं, आकुलता पाल रखी, भविष्य की चिंताएं घेर रखी हैं। अगर भविष्य में मेरा पति मर गया तो मेरा क्या होगा, मेरी पत्नी मर गई तो मेरा क्या होगा। ये कैसे? ये पता अनवांटेड थॉट हैं जिनके कारण आप बैठे बैठे भय पैदा करते हो। कल मैं जे कृष्णमूर्ति को पढ़ रहा था, समझ में आई, बहुत बड़े दार्शनिक हुए जे कृष्णमूर्ति, उनको पढ़ रहा था। तो वो कल बता रहा था कि दुनिया में मनुष्य के अंदर जितने भय हैं वे सिर्फ काल्पनिक हैं, वास्तविक हैं ही नहीं। माने वो अपनी कल्पना से उनका निर्माण करता है और कांपता है। नहीं समझ में आया? जैसे एक कहानी याद है ना आपको सेठ जी की, कि एक आदमी कहता था भूत नहीं होते, भूत नहीं होते, भूत नहीं होते, लेकिन अंदर वो भूत मानता तो था, लेकिन ऊपर से बहुत चिल्लाता था भूत नहीं होते, भूत नहीं होते। एक आदमी ने कहा तुम पक्का मानते हो कि भूत नहीं होते? बोले नहीं होते। तो बोले एक काम करो, वो जो गांव में हवेली बनी हुई है पुरानी खंडहर, वहाँ पे तुम रात को 2 बजे जाके दिखाओ। समझ में आया कि नहीं आया? और निशानी के लिए एक कील दे दी, समझ में आया? कीला कि जे वहाँ पर जाके चौखट पर ठोक के आओ, और हम लोग यहाँ बाहर खड़े रहेंगे। समझ में आया कि नहीं? तुम वहाँ तक गए कि नहीं, वहाँ कीला मिलना चाहिए भाई। अच्छा वो तो एकदम हाउ ठीक है। और गया तो पुराने ज़माने की घटना है, धोती पहनते थे, तो अब डर तो रहा ही था बेचारा, डर तो अंदर चला ही रहा था, और वो धोती पे ही कीला ठोक दिया। समझ में है ना? वो धोती के आँच पे ढीला, और अब ऐसा मुड़ा तो मुझे भूत ने पकड़ लिया और वही मर गया। समझ में आया कि नहीं आया? तो वास्तव में हमारे अंदर ये व्यर्थ के भय चल रहे हैं। अगर कुछ हो गया तो, भूकंप आ गया तो, अगर मेरा बेटा बेकार निकल गया तो तू मर गया तो ये नहीं समझ में आ रहा है। मतलब पति मर गया तो, क्यों? बेटा मर गया तो, ये मर गया तो, वो मर गया तो, मैं मर गया तो, कहता मैं मर गया तो बात ही खत्म होगी। सोचो तो जल्दी मर जाएगा। अरे कुछ नहीं, तुम केवल और केवल आकुलता और कर्म बंद कर रहे हो भविष्य की कल्पना से। वहाँ तो एक एक पर्याय सुनिश्चित है। अभी जाके अगर तुम जिन भगवान के दर्शन करके आए ऊपर, इन पर भरोसा है कि इनके केवल ज्ञान में मेरा भविष्य झलक रहा है? अगर नहीं है तो तुम इनको भगवान नहीं मानते, इनके अनादर करते हो, पूजा नहीं करते इनकी। तुम्हें अपने कर्तव्य पे भरोसा है और भगवान के ज्ञान पे भरोसा नहीं है, मिथ्या दृष्टि का प्रमुख लक्षण है। क्या कहा मैंने? भगवान के केवल ज्ञान पे भरोसा नहीं है। उनने ये केवल ज्ञान में एक एक द्रव्य की एक एक पर्याय प्रति समय झलक रही है, उसमें कोई चेंज नहीं करा जा सकता। और मैं भी एक द्रव्य हूँ, मेरा अनादि अनंत का परिणमन सुनिश्चित है, फिर भी भय सता रहे हैं, आकुलता सता रही है, मरे जा रहे चिंताएं कर करके, कल्पना करके। भैया ये बेटा बिगड़ गया तो क्या करोगे? अरे सुनो, बिगड़ना होगा तो बिगड़ेगा। अच्छे अच्छे पंडितों के बेटे बिगड़ गए, क्या कर लिया किसी ने? रोज पाठशाला लाते थे, संस्कार देते थे, पढ़ाते थे, सब कुछ करते थे कि नहीं करते थे? और आज भी मैं तो देखता हूँ ये जो मुमुक्षु हैं, इनके बच्चे मंदिर आते कहाँ हैं? दर्शन करने तक नहीं आते। कितने बच्चे आते हैं मंदिर? देखो अपने अपने बच्चों को, कितने रोज मंदिर जाते हैं, जैन मंदिर रोज जाते दर्शन करने। और अपन यहाँ अपन कहते हमने कुछ नहीं थे। भैया प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र है, तुम दूसरों की मजाक मत बनाओ, अपने गिरेबान में झांक के देखो तो पता चलेगा कि कुछ नहीं संसार में। और तुम मेरा बेटा मेरा बेटा इज्जत ढांकते फिरो, कोई दम नहीं, बेकार की बात। और अनवांटेड जो थॉट हैं, जिनकी कल्पना से दुखी हो रहे हो, उसकी जगह आत्मचिंतन करना चाहिए, 12 भावनाओं का चिंतन करना चाहिए। राजा राणा छत्रपति हाथन के असवार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार। दलबल देवी देवता मात पिता परिवार,
मरती प्रिया जीव को कोई न राखन हार, दाम बिना निर्धन दुखी तृष्णा बस। कितना इनका चिंतन करो ना, रात को नींद नहीं आ रही तो इनके बारे में चिंतन करो और आनंद से वेद ज्ञान करो। नहीं, कल्पना काल्पनिक भय में जा रहे भाई साहब। ऐसा हो गया तो, ऐसा हो गया तो, ऐसा हो गया तो तेरे ऐसा सोचने से रुक जाएगा वहाँ। और हो ही गया तो हो ही गया। अब इजराइल ने बम पटक दिया ईरान में, ईरान ने इजराइल में, किसने क्या कर लिया? अभी निकाल के लाए 10,000 आदमियों को ईरान से, हैं? अब क्या पता क्या छोड़ के आए, कैसे भागे, क्या हुआ, क्या क्या कर। अब अपन जे पैसा इकट्ठा कर लेते हैं, मान के चलो, हैं? कोई के घर में 20 लाख, कोई ने 50 लाख, कोई ने 10 करोड़ कर लिए, और एक मिसाइल गिर गई, भूकंप आ गया, तुम्हारी जिंदगी भर की कमाई 1 मिनट में तहस नहस हो गई कि नहीं हो गई? क्या करोगे भाई? जितने घर गिरते हैं ये भूकंप में, तो उन्हें पैसा होता होगा कि नहीं होता होगा? सोना चांदी होता होगा कि नहीं होता होगा? सब होता है। अब एकदम रोड पे आ गया आदमी, बात फकीर हो गया, क्या करेगा? तो हम क्या करें? अरे वेद ज्ञान करो, तत्व निर्णय करो। जिस द्रव्य का जो संयोग जब तक रहना होगा रहेगा, जाना होगा या क्या सोचना। मैं अनादि अनंत नित्य एक या एक तत्व हूँ और सदा आत्मा रहूँगा, ज्ञाता दृष्टा हूँ, इसके अलावा मैं कुछ नहीं कर सकता। ये दृष्टि करो और आनंदित रहो कि नहीं साहब मैं तो दुखी रहूँगा, तो रहो दुखी, क्योंकि तुम्हारे दुख से पर द्रव्य में कोई चेंज होने वाला नहीं। चाहे रो के समय निकालो, चाहे हंस के, वो तो जो जैसा परिणमन होना है वो तो वैसा ही होगा। क्लियर हो गई बात? तो श्री गुरु कहते भैया काल्पनिक भय से बचो, भविष्य की चिंताएं मत करो, वर्तमान में जियो। तुम वर्तमान में ही हो बस। कि सब भविष्य में, भविष्य जब भी आएगा वो वर्तमान होके आएगा, भविष्य कभी भविष्य होके नहीं आता। आया समझ में कि नहीं? जब भी आप रहोगे वर्तमान में रहोगे कि भविष्य में रहोगे? बताओ। तो जब आज के वर्तमान का आनंद नहीं ले पा रहे भविष्य की चिंता में, तो कल जब वो वर्तमान बनेगा तो तुम नए भविष्य की चिंता करोगे। जब तुम्हारा बचपन था तुमने उसका आनंद नहीं लिया, जवानी की चिंता करी, क्या कैरियर क्या बनेगा, हमारी नौकरी लगेगी कि नहीं लगेगी, हमारी शादी होगी कि नहीं होगी। ये 15-16 साल 17 साल की उम्र ये चिंता सताने लगती है आदमी को। अब देखना, तो वो जो समय था वो इस चिंता में खो दिया और हुआ कुछ नहीं, जो होना था वही हुआ। ठीक है? अब शादी हो गई, अब शादी हो गई तो शादी होने के बाद अब नया दुख पाल लिया, मुझे अपने बच्चों को अच्छा भविष्य देना है, मुझे अच्छे पैसे कमाने हैं, मुझे बड़ा घर बनाना है। समझ में आया कि नहीं आया? तो फिर वो भविष्य की चिंता है, फिर घेर ली, और फिर होते होते करते करते जवानी चली गई, 40, 45, 50 साल के हो गए, अब बुढ़ापे की चिंता। ये भैया जी मेरा लड़का रोटी देगा कि नहीं देगा, ये भविष्य सही क्या हो रहा भैया, हाथ पैर चलेंगे कि नहीं चलेंगे, अब तुम खाट पे ही पड़े रहेंगे, फिर भविष्य की चिंता। और जब बुढ़ापा हो जाता है तो मरने की चिंता कि अब मर के कहाँ जाऊँगा। ये वर्तमान में कोई जीता ही नहीं, और आनंद सारा वर्तमान में रहने में। बस मैं जो हूँ अभी हूँ, अभी मैं जो हूँ कल का कल से देखेंगे, मुझे क्या पता कल क्या है। लेकिन मैं कल की चिंता में जो आज का आनंद खो रहा हूँ, इसका नाम है मिथ्यात्व।